फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित बिंजवा और बीबीजे एजुकेशनल हब के एक नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है जो है करंट बाय एके। अब मेरे साथ आप करंट के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम स्पोर्ट्स के टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम आज कवर करने वाले टोक्यो ओलंपिक, उसके अलावा जैसे हो सकता है विमिल्टन विमिल्टन हुए, टेनिस हुआ, हॉकी हुई, इन सबको भी हम धीरे से सभी टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक होंगे इसके अंदर और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें करंट से लेकर हिस्ट्री तक, या फिर ऐसा बोला जाए हिस्ट्री से लेकर करंट तक, क्योंकि मैक्सिमम चीजें करंट में पूछी जाती है, तो करंट से लेकर हम हिस्ट्री तक पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा ये लेक्चर डेडिकेटेड है पूरी तरीके से हमारे ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी गए थे, जिन्होंने मेडल जीते और जिन्होंने नहीं भी जीते, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमारा पूरा लेक्चर आज डेडिकेटेड है इन्हीं सभी हमारे खिलाड़ियों को। तो आप भी समर्थन करें, वीडियो का समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम शुरू करेंगे ओलंपिक से। ठीक है, ओलंपिक का इतिहास के बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। ओलंपिक की शुरुआत होती है यूनान से। ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत होती है यूनान से 776 बीसी में। कब? 776 बीसी में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये 4 वर्षों में एक बार कराया जाने वाला खेल है। वर्तमान में भी 4 वर्षों में इसे एक बार में कराया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, इसका आयोजन हो रहा था। ठीक है, लेकिन यूनान के राजा थे, यूनान के राजा के आदेश पर इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे की कहानी ये है कि आधुनिक ओलंपिक जो है, मतलब जो ओलंपिक अभी तक चले आ रहे हैं, वो फ्रांस के बारो पियरी दी कुम्बार्टिन के आदेश पर वापिस से एथेंस शहर में शुरू किए गए। ठीक है, यूनान से थे, यूनान के बाद अब एथेंस में यहाँ पर शुरू कर दिए गए। ठीक है, 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट के लिए देश का राष्ट्रगान बजाया जाना शुरू किया गया। ठीक है, और उसका झंडा फहराया जाता था। कब? 1932 से ये परंपरा चालू हुई कि जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा उसका राष्ट्रगान बजाया जाए और उसका झंडा फहराया जाए। ये वाली स्थिति शुरू हुई 1932 से। उसके पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, उसके पहले कुछ और प्रथा भी थी। गोल्ड मेडल जीतने वाले को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता था, कुछ और चीज दे दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे 1936 से देखा जाता है कि बर्लिन ओलंपिक जब आए 1936 में, तब टीवी पर पहली बार प्रसारण हुआ इसका, है ना, टीवी पर पहली बार प्रसारण किया गया। इसके पहले ओलंपिक आपको किस पे सुनना पड़ता था? आपको सुनना पड़ता था, रेडियो पर सुनना पड़ता था, कमेंट्री सुनाते थे। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी भारत मिल्खा भाग। ठीक है, उस मूवी में भी बताया गया है कि वहां पर सभी मिल्खा के प्रदर्शन को क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। किसके ऊपर? रेडियो पर सुन रहे होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड देखो 1948 लंदन, है ना, लंदन ओलंपिक 1948, है ना, ये हुआ। उसके पहले, है ना, 19 ओलंपिक के पहले 12 साल बाद हुआ ये वाला ओलंपिक। क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहाँ पर जारी था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण क्या हो गया, 2 लगातार सेशन के लिए क्या हो गया, स्थगित हो गया। और 1948 में जो हमारा हुआ ओलंपिक, 1948 में कहां पर आयोजित किया गया? लंदन में। ठीक है, वो कितने साल बाद? 12 साल बाद होने वाला ओलंपिक था। ठीक है, उसके आगे और चलते हैं। ओलंपिक के ध्वज जो होता है उसमें कितनी रिंग होती है? 5 रिंग होती है ना, 5 रिंग होती है। ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ 2 ऐसी रिंग्स होती है। और वो रिंग एक एक देश को प्रतिपादित करती है, एक एक देश के बारे में बताती है। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोप, है ना, और फिर ओशेनिया। ठीक है, सबसे पहले ये रिंग बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है ना। किस किस रंग की होती है? नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग की ये रिंग होती है पांचों रिंग के लिए, है ना। पांचों रिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों को इस सीक्वेंस वाइज, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, और इस आधार पर सभी देशों को इंगित करती है। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? काला, ब्लैक कलर की रिंग से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण देखने वाले बिंदु ये है कि ध्वज का निर्माण कब किया गया? 1914 में इसका ध्वज का निर्माण किया गया। पियरे ने करा था, इसने, है ना, पियरे ने इसका निर्माण करा था। और 1920 के ओलंपिक में इसे क्या करा गया? फहराया गया। 1914 में निर्माण हुआ और 1920 के ओलंपिक में इसको फहराया गया। ठीक है, यदि भारत की बात करें तो भारत 1928 में सर्वप्रथम हॉकी में प्रवेश किया।
उसके पहले 1900 से भी हम शामिल थे, लेकिन वो एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे जो ब्रिटिश भारत था उसकी तरफ से भारत में शामिल हुए थे। आगे हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो भारत जो खुद के आधार पर हुआ था, वो हॉकी में प्रवेश करा था, हॉकी में भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, उस आधार पर 1928 में सर्वप्रथम हॉकी में भारत ने प्रवेश करा। ठीक है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो कौन करवाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाती है, जो बनी 1896 में। कब बनी? 1896 में, है ना। लेकिन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1894 में कमेटी बनी, है ना। कमेटी बनी 1894 में, और 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। सॉरी, यहाँ पर शायद से गलत हो गया था। ठीक है, 1894 में क्या बनी? कमेटी बनी, और 96 में क्या हुआ? ओलंपिक खेल शुरुआत हो गए। तो ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। उसके अलावा हम बात करें टेनिस। टेनिस जो था 1924 में हटाया गया, 1994 में हटा दिया गया, 1988 में क्या कर दिया गया? वापस से जोड़ दिया गया। अब देखिए, ओलंपिक में जो पदक बनते हैं, जो मेजबान देश होता है, जिस देश में कराए जाते हैं, है ना, वहां की आयोजन समिति द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे भारत में भी एक आयोजन समिति है, ठीक है, लेकिन भारत में अभी तक ओलंपिक नहीं हुए हैं। जैसे जापान में हुए, लंदन में हुए हैं, जापान है, लंदन है, टोक्यो है ना। ठीक है, यहाँ सब जगह पर ओलंपिक हुए हैं, है ना। फ्रांस में होने वाले अगले ओलंपिक। तो प्रत्येक पदक कम से कम 3 mm क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। 3 mm मोटा होना चाहिए, और 60 mm चौड़ा होना चाहिए। उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 60 mm होनी चाहिए। मतलब उसकी यदि हम बात करें, है ना, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 60 mm होना चाहिए, और ये जो उसकी थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो 3 mm होना चाहिए। ये डिसाइड करा, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बाकी सब चीजें इन्होंने डिसाइड करी। ठीक है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में पुरुषों ने भाग लिया था, है ना। 1900 में पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को भाग लेने दिया गया, है ना। पहली बार महिलाओं को भाग लेने दिया गया, है ना। बाकी और कोई वो चीज नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सभी खेल इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, महिलाओं को कब भाग लेने दिया गया? 1900 के पेरिस ओलंपिक में, है ना। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने दिया गया। किसको? महिलाओं को भाग लेने दिया गया। 1928 में ओलंपिक में महिला एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की शुरुआत की गई। महिला एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की शुरुआत की गई कब? 1928 में। क्रिकेट को आखिरी बार 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा किसी अन्य देश ने भाग नहीं लिया था, है ना। इस ओलंपिक में ब्रिटेन ने स्वर्ण पदक जीता और फ्रांस ने रजत पदक जीता। ब्रिटेन जीत गया था और कुछ नहीं। यदि आप लंगड़े घोड़ों की दौड़ में जो दौड़ रहे हैं, और आप दो ही लंगड़े घोड़े हैं, ठीक है, तो मतलब क्या होगा? दोनों ही जीतेंगे। दोनों में से एक जीतेगा, एक को स्वर्ण मिलेगा, एक को रजत मिलेगा। और 1900 में एक ही बार क्रिकेट को शामिल किया गया, उसके बाद से क्रिकेट को हटा दिया गया। बहुत बड़ा फील्ड गेम होता है, ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, उस समय प्रथाएं चली आती थी कि बहुत लंबा 7-7 बॉल का एक एक ओवर होता था। टेस्ट क्रिकेट 4-4 दिन के खेले जाते थे, वो सब चीज, है ना। 1900 पहली बार में 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया, लेकिन भारत ने किसकी तरफ से भाग लिया था? ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया था। वहां पर एक एथलेटिक्स में उन्होंने कितने पदक प्राप्त किए? 2 पदक प्राप्त किए थे। अफ्रीका और अंटार्कटिका, है ना, अफ्रीका और अंटार्कटिका ऐसे 2 महाद्वीप है जहां आज तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। कहां पर? अफ्रीका। अफ्रीका में एक भी जगह नहीं हुआ। ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पे गरीब देशों का देश है ना, गरीब देशों का महाद्वीप है, इसलिए वहां पर क्या इतनी फैसिलिटी नहीं है ना, कि वहां पर इतने लोगों के ठहरने की व्यवस्था, इतनी हाईटेक फैसिलिटीज और बाकी सब चीजें की जाए। ठीक है, तो इसीलिए अभी तक यहाँ पर देखा, अंटार्कटिका पे तो वो है ही नहीं, है ना, स्थिति ही नहीं है कि वहां पर बर्फ में कैसे खेलेंगे। सिर्फ आइस हॉकी कितने खेलेंगे हम वहां पर? ठीक है, चलिए, तो वहां पर आगे आते हैं। आज तक के इतिहास में 2016 के, है ना, 2016 में 207 देशों ने भाग लिया था, है ना। 207 देशों ने भाग लिया था, और यही सबसे हाईएस्ट डाटा है। अब इस बार भी 2020 के जो ओलंपिक थे, जो टोक्यो ओलंपिक है, उसमें भी 205 देशों ने ही भाग लिया है मात्र, है ना। 205 देशों ने ही लिया था, और सबसे ज्यादा आज तक भाग ले चुके हैं कितने देश इतिहास में? 2016 में, जो कहां पर हुआ था हमारा ओलंपिक? कहां पर? साउथ साउथ अमेरिका में हुआ था। ठीक है, रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वहां पर ओलंपिक हुआ था, उसमें 207 देशों ने भाग लिया था। यही सबसे बड़ा डाटा है आज तक का। ठीक है,
टोक्यो ओलंपिक में भी 205 देशों ने ही भाग लिया। ठीक है, लंदन मात्र ऐसा देश है जिसमें 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ठीक है, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम पर है। 28 पदक उन्होंने जीते हैं, 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। देखिए मतलब कितना अद्भुत खिलाड़ी था। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? गोल्डन शार्क। बहुत तेजी से तैरते हैं और बहुत सारे इवेंट में बहुत सारे पदक। एक सिंगल इवेंट में भी सबसे ज्यादा, मतलब सिंगल इवेंट मतलब एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। ठीक है, और सर्वाधिक पदक आज तक के ओलंपिक में, जितने भी ओलंपिक हुए, सबसे ज्यादा पदक इन्हीं के पास है। ठीक है, 1972 की बात करें, है ना, उसमें आतंकी हमला हो गया था। तो 11 इजरायली आतंकियों इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, है ना, म्यूनिक में। है ना, म्यूनिक ओलंपिक हुए थे 1972 में, जिसमें क्या हो गया था, आतंकवादी हमला हो गया था और वहां पर 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी, है ना, मार दिया गया था उनको। ठीक है, उसके बाद ये ओलंपिक थोड़े से स्थगित हो गए और फिर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए थे, आतंकी हमला हो गया था। म्यूनिक ओलंपिक में इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा ओलंपिक से 1972 म्यूनिक ओलंपिक, आतंकियों का हमला। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, है ना, ओलंपिक समिति के बारे में हम जान लेते हैं। 23 जनवरी 1894, सॉरी 1894 में सखोन में क्या किया गया, इसको बनाया गया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में। इस बार एमपीपीएससी 2020 का सवाल है, ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर लुसाने में है, लेकिन जो हमारी संस्था बनाई गई वो कहाँ पर बनाई गई? सकोन में संस्था बनाई गई, 1894 में बनाई गई। 94 में संस्था बनाई। इसी संस्था ने 1896 में क्या किया गया? ओलंपिक खेलों का आयोजन करा, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन करा। पहले अध्यक्ष की बात करें तो डेमित्रिस विकेलस। पहले कौन थे? डेमित्रिस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 205 है। 205 है, क्योंकि इसमें सदस्य राष्ट्र जितने भी होंगे वो सभी भाग लेंगे। कुछ देशों ने इसको छोड़ भी दिया ओलंपिक को, इसलिए पहले 200, अभी इसके पहले बताया मैंने 207 ने भाग लिया था, लेकिन अभी क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 207 देशों में यहाँ पर भाग लिया था, है ना, रियो ओलंपिक में। ठीक है, लेकिन अभी कितने? 205 लोगों ने ही भाग लिया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का स्थान, है ना, क्या चीज? ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, ये सब डिसाइड करती है और बताती है कि कौन से खेल कब खेले जाएंगे, कहाँ पर खेले जाएंगे, अगला कहाँ पर खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है, ये भी याद रखें, है ना, फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है। वर्तमान यदि अध्यक्ष की बात करें तो क्या है? थॉमस बॉक इस बार के ओलंपिक में आपने देखा होगा। ठीक है, अंतिम रूप से वो भी शामिल हुए थे और उन्होंने मेडल भी दिए, है ना, जब समापन समारोह हो रहा था। ठीक है, समापन समारोह में सभी देश वहां पर खड़े हुए थे और इसमें उन्होंने, है ना, मेडल दिए। जो मैराथन में प्रथम आए थे उनको। यदि प्रथम भारतीय महिला सदस्य की बात करें तो नीता अंबानी पहली भारतीय सदस्य है। ठीक है, वर्तमान सदस्य की बात करें तो नीता अंबानी और नरेंद्र बन्ना, है ना, नीता अंबानी और नरेंद्र बन्ना इसके वर्तमान। कब तक? 2021 तक की बात कर रहा हूँ। कब? अगस्त 2021 तक ये क्या है? यही लोग इसके सदस्य बने हुए हैं। आगे जाकर ये चेंजेस हो सकते हैं, तो इनको स्टार मार्क लगाकर लिखिए और इनके आगे आगे जो लोग आ जाएंगे उनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो नीता अंबानी और नरेंद्र बन्ना ये है। भारतीय ओलंपिक समिति की बात करें, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? 1924 में। ठीक है, 1924 में की गई। 1928 में हमने क्या करा? पहली बार हॉकी में भाग लिया, पहली बार हमने हॉकी में भाग लिया। ठीक है, 1927 में, है ना, दोराब जी ने ओलंपिक समिति संघ के रूप में बनाया गया। भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे JRD टाटा। भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? JRD टाटा को चुना गया। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बन्ना। नरेंद्र बन्ना कब तक रहेंगे? ये 2018 से 22 तक रहेंगे, मतलब अगले साल तक के करंट अफेयर में भी ये शामिल रहेंगे। अभी तक हम बना रहे हैं करंट अफेयर में, ये जो ओलंपिक हुए हैं अगस्त 2020 तक। ठीक है, अगस्त 2020 तक। ठीक है, और उसके आगे 22 तक भी ये रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर चेंज हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि कौन अगले बनेंगे। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले कौन थे? एन
रामचंद्रन था महासचिव। महासचिव कौन है वर्तमान में? राजीव मेहता। और मुख्यालय कहाँ पर है ओलंपिक समिति का? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय मौजूद है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में कि आगे की तरफ और बहुत सारी चीज ओलंपिक के आदर्श के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ओलंपिक के आदर्श के बारे में बात करें तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, तो आदर्श वाक्य है सीटीएस, अल्टीएस और फर्टीएस, है ना। सीटीएस, अल्टीएस और फर्टीएस। तो सीटीएस का मीनिंग होता है तेज, ठीक है। अल्टीएस का मान मतलब होता है ऊंचा, और फर्टीएस का मीनिंग होता है बलवान, ठीक है। तो तेज, ऊंचा और बलवान, ये क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, ठीक है। ये याद रखें। इसे 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था। कब? 1920 में हमने आदर्श वाक्य को अपनाया। कौन सा? तेज, ऊंचा और बलवान, है ना। सीटीएस, अल्टीएस और फर्टीएस, ठीक है। इसको कब अपनाया गया? 1920 में इसको अपनाया गया। ओलंपिक मशाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक मशाल, तो ओलंपिक मशाल की शुरुआत 1928 में की गई। ओलंपिक मशाल की शुरुआत कब की गई? 1928 में एम्स्टरडेम ओलंपिक के दौरान की गई। कब? एम्स्टरडेम ओलंपिक 1928 में शुरुआत की गई। इस ओलंपिक मशाल की बात की जाए तो इसे सूर्य की रोशनी से जलाया जाता है ना। सूर्य की रोशनी में कहाँ पे जलाया जाता है? ग्रीस में। ग्रीस में इसे सूर्य की रोशनी से जलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ठीक है, ये किस मंदिर के? पवित्र मंदिर के सामने, हेरा के पवित्र मंदिर के सामने इसे जलाया जाता है। और वहीं से जलाकर क्या क्या कर दिया जाता है? जिस देश में ओलंपिक होते हैं उस देश में इसे इसको सौंप दिया जाता है। उस देश में फिर ये मशाल पहुंच जाती है। इस बार मशाल किसको जलाने का बोला था? नाओमी नाओमी कावा कावासुवी। नाओमी कावासुवी को मशाल जलाने के लिए बोला गया था। ये जापान की फुटबॉल की खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने जापान में मशाल जलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया। तो नाओमी कावासुवी ये भी थोड़ा से क्या बन गई थी, उसमें आ गई थी। तो हेरा के मंदिर में इस मशाल को पवित्र मंदिर में जलाया जाता है और यहाँ पर लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें प्रमुख हो गई हमारे? हमारा स्लोगन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी मशाल हो गई, ठीक है। पदक के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। पदक भी किस आधार पर डिसाइड किए जाते हैं? उसी देश के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं, है ना। शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण कब से शुरू किया गया? 1920 ईस्वी से शुरू किया गया एंटवर्प ओलंपिक। शपथ कब से दिलाना शुरू करी? 1920 से शपथ दिलाना शुरू की गई ओलंपिक में। ऐसे याद रखें कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 18 में, और उसके बाद 20 से क्या करना शुरू की गई? हमको शपथ दिलाना शुरू की गई। शुभंकर की परंपरा, है ना, शुभंकर की परंपरा 1968 ओलंपिक से शुरू की गई, है ना। 1968 ओलंपिक से शुभंकर की परंपरा शुरू की गई। शुभंकर क्या होता है? एक मैस्कॉट, या शुभंकर मैस्कॉट बोलते हैं, जो कोई एक विशेष जीव हो सकता है ना। कोई एक ऐसा विलुप्त प्राय जानवर हो सकता है, जीव हो सकता है, ठीक है, जिसको क्या बनाया जाता है? शुभंकर बना दिया जाता है ना। छोटा सा बिल्ली हो सकती है ना, किसी बिल्ली को बना दिया जाता है, कहीं पे शेर को बनाया जाता है। तो हर खेल के अपने अपने अलग अलग शुभंकर होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, नाम है मिराई टोवा, मिराई टोवा और सोमेती। मिराई टोवा या फिर सोमेती, ये नाम दिया गया है टोक्यो ओलंपिक के जो शुभंकर थे। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ अभी, ठीक है, वहां पर जो शुभंकर थे उसका नाम क्या दिया गया? मिराई तोवा और सोमेती। मिराई तोवा का मीनिंग होता है भविष्य, है ना, भविष्य। और एक बिल्ली जैसा एक वो था जिसके ऐसे कान थे, ठीक है। और ऐसा एक शुभंकर नीले कलर का वहां पर दिया गया है, ठीक है। आप शुभंकर के बारे में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिराई तोवा या सोमेती, वहां पर एक शुभंकर है जिसका इस बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक का टीवी विस्तृत प्रसारण, विस्तृत प्रसारण, वहां पे हमने देखा था प्रसारण, प्रसारण शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही विस्तृत प्रसारण रोम ओलंपिक से प्रारंभ किया गया। सिर्फ प्रसारण था वहां पर, कि वहां पर प्रसारण किया गया। और विस्तृत प्रसारण मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड उसका टेलीविजन कास्टिंग कब की गई? 1960 में की गई, है ना। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायली एथलीट्स को मार दिया था, ठीक है। किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक, है ना, किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड रूस का है ना। सबसे ज्यादा यदि स्वर्ण पदक जीते हैं मतलब किसी देश ने,
तो किसने जीते हैं? रूस ने सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं और ये रिकॉर्ड अभी भी कायम है ना। 1981 में सियोल ओलंपिक में जीते थे किसने? रशिया ने, रूस ने जीते थे, है ना। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी एंग्लो इंडियन, है ना। वो क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, जो क्या थे? ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश भारत की तरफ से भाग लिया था। तो नॉर्मन प्रिजार्ड ये व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था। कब? द्वितीय ओलंपिक में 1900 में। ये क्या थे? एक एथलीट थे जिन्होंने 2 रजत पदक जीते थे भारत के लिए। तो एथलेटिक्स में हमारे पास सबसे पहले पदक कब आया? एथलेटिक्स में सबसे पहले पदक कब आया था? ये आया था 1900 के ओलंपिक में। किसने? नॉर्मन प्रिजार्ड। लेकिन ये भारत क्या था? गुलाम देश था उस समय। भारत क्या था उस समय? गुलाम देश था। और किसके अंडर खेल रहा था? ब्रिटेन के अंडर खेल रहा था। ठीक है, तो पदक पदक किसको गए? ब्रिटेन के खाते में गए, लेकिन ब्रिटिश भारत के हिसाब से गए थे। लेकिन अब हमारे पास एक एक पदक है, किसमें? एथलेटिक्स के उसमें एक पदक है, वो भी कौन सा? गोल्ड मेडल है हमारे पास। ठीक है, गोल्ड मेडल हमने जीता है। अभी विस्तृत जानकारी उनके बारे में भी हम जानते हैं आगे खिलाड़ियों की। ठीक है, भारत ने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा, जिसमें 2 एथलीट, एक प्रबंधक थे, है ना। 2 पहलवान हमने वहां पर भेजे थे इसमें। ठीक है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है कि हमने हमारे एथलीट कब भेजे। हमने हॉकी में पूर्ण रूप से हॉकी में मतलब प्रवेश कब करा? पूर्ण रूप से हॉकी में कब प्रवेश करा था हमने? 1928 में, 1928 में हमने प्रवेश करा था पूर्ण रूप से, कि हाँ हम भारत की तरफ से अब हॉकी में उतर रहे हैं, भारत की तरफ से, है ना। वहां पर ब्रिटिश भारत करके ऐसा बोला गया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी में दूसरे ओलंपिक में की गई, है ना। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला इसके पहले हमने माइकल फेल्प्स की बात करी थी, तो वो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, है ना। ठीक है, कौन है? लरीना लरीना लावयानी नीना लरीना लावियानीना। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, है ना, मेरी लीला राव। कौन थी? मेरी लीला राव थी, जो ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम जिन्होंने भाग लिया, मेरी लीला राव, भारत की ओर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियो ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, रियो ओलंपिक 2016, है ना। 112 वर्ष बाद गोल्फ को और रग्बी को इसमें वापसी की गई, है ना। किसको? गोल्फ और रग्बी दोनों इसमें इसमें वापसी की गई। और अशोक, है ना, इस बार भारत की तरफ से अशोक करके एक, थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ओलंपिक खिलाड़ी है अशोक करके, एक फीमेल खिलाड़ी है, जो चौथे स्थान पर रही। किसमें? गोल्फ में चौथे स्थान पर रही, है ना। ये नाम आप याद रखिएगा, कुछ अशोक करके नाम है। ठीक है, वो चौथे नंबर पर रही। थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे। ठीक है, यहाँ पर 31वां ओलंपियाड है, लेकिन ये कौन सा है? 31वां ओलंपियाड है, लेकिन यह 28वें ओलंपिक का आयोजन है ना। हमने बीच में देखा है ना, ओलंपिक कुछ स्थगित हो गए कुछ वर्ल्ड वॉर के कारण हटा दिए गए। ठीक है, इसलिए भारत एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ कितने पर? 67वें नंबर पर रहा। 67th पोजीशन पर भारत। कहां पर? एक रजत किसने जीता था और एक कांस्य पदक किसने जीता था? कांस्य पदक सबसे पहले हमारे पास आया, कांस्य पदक कुश्ती में आया, है ना। किसने दिलाया? साक्षी मलिक ने, है ना। ये कौन थी? साक्षी मलिक थी, जिन्होंने पहला कांस्य पदक जीता। और उसके बाद थी पीवी सिंधु, भारत का गौरव, है ना। पीवी सिंधु थी, और पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी खिलाड़ी बन गई है जो किसमें? बैडमिंटन में हमारी क्या लेकर आई है? लगातार 2 पदक लेकर आई है। ठीक है, बैडमिंटन में लगातार 2 पदक जीती है। 2 सेक्शन में भी लगातार पदक जीतने वाली महिला भी क्या बन गई है? पीवी सिंधु हमारी बन गई। ठीक है, चलिए, साक्षी मलिक ने लेकर आया था। और साक्षी मलिक क्या है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। कांस्य पदक के लिए रेसलर जीती थी, और पीवी सिंधु ने जीता था रजत पदक बैडमिंटन के लिए। ठीक है, अब तक के ओलंपिक जो हुए हैं, शुरुआत हुई थी एथेंस ओलंपिक से। ठीक है, एथेंस ओलंपिक से यहाँ पर शुरुआत हुई थी यूनान में, है ना, 1896 से, है ना। 94 में कमेटी बनी थी, और 96 में पहले ओलंपिक हुए थे। पहली बार 1900 में, है ना, क्या हुआ? महिलाओं को शामिल किया गया पेरिस ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया, और भारत भी इसमें शामिल हुआ था। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लगभग ब्रिटिश की तरफ से ही शामिल हुआ था। यहाँ पर हमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई थी। ठीक है,
फिर उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। 2016 में बर्लिन बर्लिन ओलंपिक जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए। एक ये वाला ओलंपिक था जो स्थगित कर दिया गया, और एक था 1948 के पहले वाले दो ओलंपिक थे जो वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण स्थगित कर दिए गए थे। ठीक है। एंटवर्प ओलंपिक 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में क्या हुआ, झंडा लाया गया और शपथ, है ना, झंडा भी यहाँ पर ही प्रदर्शित किया गया और शपथ समारोह भी यहीं पर ही लाया गया कि वहां पर जो भी खिलाड़ी होता है, जो मेन जो मशाल जलाता है वहां पर, और एक प्रमुख खिलाड़ी होता है जो सभी देशों के खिलाड़ी की तरफ से क्या लेता है, शपथ लेता है। ठीक है, वो प्रमुख खिलाड़ी होता है और यहाँ पर ओलंपिक खेलों की वहां पर शुरुआत मान ली जाती है। उसके बाद देखें पेरिस फ्रांस ओलंपिक, है ना, पेरिस में ओलंपिक हुए। फिर उसके बाद मशाल कब से आई, 1928 में मशाल है। 20 में हमने शपथ रखी, झंडा लाए, और फिर उसके बाद 28 में हम मशाल भी लेकर आए। फिर उसके बाद के ओलंपिक में देखे, ठीक है, 1940 का ओलंपिक स्थगित कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। 1944 का भी क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उसके बाद लंदन में ओलंपिक हुए। 1944 में भी किसमें था, यहीं पर ही था, लंदन में ही था, लेकिन उसका वापस 4 साल बाद आयोजन वापस कहाँ कर दिया गया, लंदन में कर दिया गया। उसके अलावा शुभंकर की बात करें तो मैक्सिको ओलंपिक में 1968 में शुभंकर लाया गया। ठीक है, शुभंकर लाया गया, मतलब एक मैस्कॉट होता है, मैस्कॉट का को शामिल किया गया। उसके बाद 1972 में म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी, जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक में क्या हो गया था, आतंकी फिलिस्तीनी आतंकवादियों का हमला हो, फिलिस्तीनी आतंकवादियों का हमला हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, ये ओलंपिक प्रभावित हुए थे। उसके अलावा, है ना, यहाँ पर मॉन्ट्रियल ओलंपिक कनाडा में पहली बार हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कृत्रिम टर्फ पर, मतलब कृत्रिम जो घास होती है उसके ऊपर कराया गया था। उसके बाद से ये सब ओलंपिक होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 2008 में हुआ था बीजिंग ओलंपिक, है ना, बीजिंग ओलंपिक चीन में 2008। उसके बाद करते 2012 लंदन ओलंपिक ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद रियो में हुआ था ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था। वर्तमान में हुआ है 2020 का ओलंपिक बोला जाता है, लेकिन कोरोना के कारण स्थगित होते हुए 2021 में इसको संपन्न किया गया। अगले ओलंपिक पेरिस में होने वाले हैं 2024 में। इसके लिए हम तैयार हैं और हमारी तैयारियां अभी से ही शुरू है। ठीक है, उसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले हैं अगले ओलंपिक। कहां पर, लॉस एंजलिस अमेरिका। कब होने वाले, नेक्स्ट 24 में पेरिस में, और फिर उसके बाद लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले हैं। उसके बाद 28 के ओलंपिक। पैरालंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक जिसमें क्या होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो क्या होते हैं, एक किसी भी रूप से बाधित होते हैं, जैसे उनकी आंख नहीं है, उनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है। ठीक है, उनके लिए एक ओलंपिक आयोजन किया जाता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए किया जाता है। उनकी शुरुआत की गई 1960 से, है ना। और पिछले ओलंपिक की यदि बात करें तो क्या हुआ, दक्षिण कोरिया में हुए थे, है ना, 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए थे। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 1924 से प्रारंभ किए गए शीतकालीन ओलंपिक, और कहां पर हुए थे, लास्ट वाले 2022 में बीजिंग चीन में होंगे। अगले कहां होने वाले, बीजिंग चीन में होने वाले हमारे कौन से वाले ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। 2022 में 2-2 सालों के, 4 सालों के अंतर पर ही होते हैं, लेकिन ये बीच में रखे जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी 2020 में हुए, फिर उसके बाद चीन में बीजिंग में होंगे, फिर 2 साल बाद वापस से कहां पर हो जाएंगे हमारे, 2024 में फ्रांस में पेरिस में होंगे। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारतीय व्यक्तित्वों की बात करते हैं, है ना। कुश्ती में भारत की ओर से केडी जाधव ने व्यक्तिगत पहला पहला पदक प्राप्त किया। ठीक है, कब, हेलसिंकी में 1952 में, हेलसिंकी में 1952 में कुश्ती में केडी जाधव ने पहला पदक प्राप्त करा। 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड ने 2 सिल्वर पदक जीते थे, है ना, 2 सिल्वर पदक जीते थे। उसके बाद 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा पहली बार फाइनल में पहुंची थी। पीटी उषा हमारे धावक है, एथलीट है ना, धावक है, मतलब रनर है एक, जो किस में पहुंची थी, फाइनल में अपनी जगह बनाई थी 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में, है ना। तो पीटी उषा भी पूछा जाता है, पीटी उषा है, नॉर्मन प्रिजार्ड, केडी जाधव कुश्ती, नॉर्मन प्रिजार्ड ये भी क्या है, रनिंग से संबंधित है ना, वो एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, उसका पीटी उषा भी एथलेटिक्स से संबंधित है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में, है ना, लॉन टेनिस में पहली बार लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। किसने, लिएंडर पेस ने, कौन है, लॉन टेनिस से संबंधित है, लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने है ना, कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या करा, एक पदक जीता। ठीक है,
कौन सा कांस्य पदक जीता। और ये एमपीपीएससी 2020 का सवाल है। पहली, है ना, पहली महिला पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो किसने खुद के लिए एक पदक जीता हो, है ना। तो पहली महिला खिलाड़ी हमारी कौन सी हुई, कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद 2004 के एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर, है ना, इन्होंने शूटिंग में क्या जीता, हमारा रजत पदक जीता। शूटिंग में रजत पदक जीता। उसके बाद 2008 में पूरा सूखा पड़ा रहा। इसके अलावा हमको बहुत ही कम पदक मिलते थे, पहले पहले खिलाड़ी भी कम जाते थे। फिर उसके बाद पहला, है ना, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने, है ना, क्या कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और फिर सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक इसमें जीता। सुशील कुमार ने भी कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। और विजेंद्र, विजेंद्र कौन है, विजेंद्र सिंह, हमारे क्या है, मुक्केबाज है ना। ये हमारे क्या है, मुक्केबाज है या फिर हमारा बॉक्सर है। उन्होंने, देखिए यहाँ पर बॉक्सर है, इन्होंने जीता कांस्य पदक। यहाँ पर कांस्य पदक जीता पहलवान सुशील कुमार, जो वर्तमान में अभी जेल में है ना। क्या हुआ था, किसी मामले में ये जेल में फंस गए हैं। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ धाराएं लगी हुई है, किसी की हत्या के आरोप में गए हैं। अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से। 2012 के लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त, है ना, योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक था, जो किसमें बदल गया, सिल्वर पदक में बदल गया। कांस्य पदक सिल्वर में क्यों बदल गया, क्योंकि वहां पर किसी ने कुछ थोड़ा डोपिंग के केस में, जो कौन था, सिल्वर पदक विजेता था, वो कांस्य पदक की दौड़ में उसको उनने हरा दिया था। किसको, किसको हरा दिया था, योगेश्वर दत्त को हरा दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ, वो डोपिंग के आरोपी पाए गए। डोपिंग क्या होता है, शरीर में एक ऐसा चीज डाल लेना, है ना, ऐसे केमिकल डाल लेना जिससे थकावट कम होती है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हटा दिया गया और उनका सिल्वर मेडल किसको, योगेश्वर दत्त को दे दिया गया। ठीक है, अब तक सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक हम किस में जीत चुके हैं, हॉकी में जीत चुके हैं। और हॉकी में इस बार फिर से एक और पदक आ चुका है हमारे पास। ठीक है, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास हॉकी में आ गया है। 1980 से हम इंतजार कर रहे थे पदक का, और 41 साल बाद हमारे पास क्या आया है, पदक आया है। पदक आया है, कौन सा पदक आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है हॉकी में। ठीक है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक 6 पदक 2012 ओलंपिक में जीत मिले थे, और उसके बाद 6 पदक मिले थे, और 2020 ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ हो गया है। सबसे अधिक कब हो गया है, अब 2020 के टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 7 पदक, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो गया है। ठीक है, 2016 में रियो में 2 पदक ही मिले थे। फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। कौन है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। ये भी याद रखिएगा, अब गोल्डन बॉय किसको बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन बॉय हो गए हैं आप नीरज चोपड़ा। एक उसमें पूछा जा सकता है कि ये किसका निकनेम है ना। ठीक है, मेडल की खूबी भी इस बार यूनिक है ना। ये मेडल दान में दिए गए सोने से, किससे, दान में दिए गए सोने से बनाए गए हैं। लोगों ने खराब हो चुके मोबाइल गैजेट्स, है ना, इनको दान करा, है ना, इनको दान करा। और इनमें चिप होती है ना, माइक्रो चिप लगी हुई होती है। और माइक्रो चिप किससे बनी हुई होती है, गोल्ड सिल्वर, इससे बनी हुई होती है। और सभी को पिघलाया गया, है ना, और उसमें से सोना और चांदी अलग किया गया, और उससे सोने और चांदी से के मेडल बनाए गए। ठीक है, तो दान में मिले हुए सोने से, मतलब कौन से गैजेट्स को दान में लिया गया और उनसे मेडल बनाए गए। ये पहला ओलंपिक है जिसमें रोबोट का इस्तेमाल किया गया है, और वो ओलंपिक में आयोजित खिलाड़ियों से सीधे सीधे बात कर सकते हैं, मदद करेंगे उनकी बात करने के लिए। ठीक है, कराटे कराटे स्पोर्ट्स, है ना, कराटे, क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग को पहली बार इन गेम्स में शामिल किया गया है। किसको, कराटे को, है ना, किसको, क्लाइंबिंग को। क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स होता है पहाड़ के ऊपर चढ़ना। ठीक है, उसके बाद सर्फिंग, है ना, समुद्रों में वो जो लहरें आती है उसके ऊपर सर्फ करते हैं। ठीक है, लहरों के ऊपर एक बोर्ड से। और फिर स्केट बोर्डिंग, इन सभी चीजों को क्या शामिल किया गया, इस बार के ओलंपिक में शामिल किया गया है ना। टोक्यो एशिया का पहला शहर है जो ओलंपिक की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पूरे फैक्ट पॉइंट है यहाँ पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करते हैं। 17 दिन चला टोक्यो ओलंपिक, जो था 17 दिन चला। 205 देशों में इसमें भाग लिया। कितने खेल थे, 33 खेल थे। और इवेंट्स 33 खेलों में अलग अलग इवेंट्स होते, उसमें 339 इवेंट्स थे, है ना, 339 इवेंट्स थे। और 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था।
ठीक है, 11,000 से अधिक एथलीट्स में इसमें भाग लिया था, है ना। भारत ओलंपिक में 7 पदक जीतकर कितने 48वें स्थान पर रहा, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4, है ना, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक इसमें शामिल है। 4 5 6 और एक 7 पदक हमने जीते। ओलंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यही है। ओलंपिक खेलों में के महाकुंभ में भाग लेने के लिए इस बार भारत की तरफ से सबसे बड़ा दल 128 लोगों का गया था। 128 लोगों का गया था, टोक्यो ओलंपिक में पहुंचा और उन्होंने 18 स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लिए। देखिए कितने इवेंट्स है टोटल, टोटल इवेंट्स कितने हैं 339, सॉरी खेल कितने हैं 33, और 339 इवेंट्स है, उसमें से हम कितने में भाग ले रहे हैं, मात्र 18 में। सिर्फ मात्र 18 इवेंट्स में भाग लेकर हम 7 मेडल जीत सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 100 इवेंट्स में भाग ले लें, यदि भारत इतने सारे खेलों में और भाग ले ले, तो कम से कम यहाँ पर हम 10 गोल्ड मेडल, है ना, 10 गोल्ड मेडल, 5 से 7 सिल्वर मेडल और 15 से 20 कांस्य मेडल ला सकते हैं और हमारी रैंकिंग यहाँ पर सुधर सकती है। बहुत सालों बाद भारत टॉप 50 में आया है, टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। कुछ बहुत ही साल हो गए, है ना, सालों साल की बात है, शायद से ओलंपिक शुरू हुए हैं तब से आज तक पहली बार हम किस में आए हैं, टॉप 50 में। 48 प्लेस पर हमने एंड करा है, आखिरी दिन हमने 48 प्लेस पर, नहीं तो हम 60 प्लस की रैंक में चल रहे थे। जैसे ही हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वैसे ही हमारी गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जैसे ही आए और हम ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर रैंकिंग में आ गए। ठीक है, तो ये याद रखिए, खेलों को बढ़ावा दीजिए बहुत ज्यादा। ठीक है, ओलंपिक खेलों में जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन समारोह में किसने, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम हमारे ध्वजवाहक रहे। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम हमारे ध्वजवाहक रहे, है ना। मीराबाई से लेकर नीरज तक टोक्यो में भारत अभी तक 7 बार चैंपियन रहा है। 7 चैंपियंस हमने हमारे निकले हैं इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। मीराबाई ने शुरुआत करी थी हमारे सिल्वर मेडल से, उसके बाद हम मेडल जीतते आए और उसके बाद नीरज चोपड़ा अंतिम मेडल जीता हमारा गोल्ड मेडल। ठीक है, 7 लोग हमारे जीत चुके हैं, है ना। भारत में 13 साल बाद स्वर्ण पदक हासिल किया है। 13 साल बाद हमने स्वर्ण पदक हासिल किया। उसके पहले हमारे जो निशानेबाज थे उन्होंने 2008 में हमारा गोल्ड मेडल जीता था निशानेबाजी में। उसके बाद अब हमको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है 13 साल बाद, है ना। मरियाओ टावा, ठीक है, ये हमने क्या बताया था, ये था शुभंकर, है ना। जापानी शब्द चमत्कार या भविष्य से भी संबंधित है, इसे भविष्य या तौबा, ठीक है, भी कहा जाता है ना। अनंत काल, जिसका अर्थ होता है अनंत काल, बहुत सारे मीनिंग है, भविष्य है, तौबा भी वो कहा जाता है। तौबा का मतलब होता है अनंत काल, या फिर इसका मतलब होता है मरैया तौवा का मीनिंग होता है चमत्कार, या फिर इसका अर्थ होता है भविष्य, चमत्कार या भविष्य होता है। ठीक है, ये कि क्या शुभंकर था, किसका, 2020 ओलंपिक का था। ठीक है, ये देखिए मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम हमारे ध्वजवाहक यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यदि पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में यूएस ने अपना पिछली बार का प्रदर्शन जारी रखा और यूएस वहां पर, कहां पर, रियो ओलंपिक में भी क्या था, प्रथम स्थान पर था, और इस ओलंपिक में भी इस बार वापस प्रथम स्थान पर रहा है। चाइना दूसरे नंबर पर रहा है, जापान तीसरे नंबर पर रहा है, इंडिया 48 प्लेस पर खत्म करा है, ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसके बाद 53 पोजीशन पर है, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज लेकर 7th मेडल पर यहाँ पर आ गया। हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिल्वर ज्यादा है, इसलिए हम कहाँ पर आ गए, ऊपर आ गए। ठीक है, बाकी 7 पदक दोनों के हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के। इसके नीचे हमारे आसपास वाले जितने भी पड़ोसी देश है, इनमें से कोई भी स्टे नहीं करता है। ठीक है, पाकिस्तान में एक ही खिलाड़ी गए थे भाला फेंक में और उनका भाला भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। ठीक है, अब हमारे प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, हमारे कौन कौन से खिलाड़ी प्रमुख है जो टोक्यो ओलंपिक में गए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के मेडल जीते बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीता इन्होंने, है ना, आखिरी दिन कांस्य पदक जीता था। स्वर्ण पदक के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ये हार गए। लेकिन ये क्या हार गए, स्वर्ण पदक की दावेदारी के लिए जब फाइनल सेमीफाइनल का मुकाबला था उसमें हार गए। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये भी कहाँ गए हैं, हरियाणा के हैं। हरियाणा ही हमको पहलवान देता है, हरियाणा से ही जनरली, है ना। तो बजरंग पुनिया कहाँ के, हरियाणा के, झज्जर के हैं। और यही क्या थे, समापन समारोह में, जब समापन समारोह हुआ उसमें तिरंगा इन्होंने ही थाम रखा था। भारतीय दल का नेतृत्व किन्होंने किया, बजरंग पुनिया ने करा। आपको लगेगा कि यहाँ पर किसने करा होगा, हमारे स्वर्ण पदक गोल्डन बॉय ने करा होगा,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसने करा, गोल्डन बॉय ने नहीं करा, है ना, बजरंग पुनिया ने यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करा समापन समारोह में। ठीक है, उधर कौन थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और यहाँ पर अभी हमने देखा कौन है यहाँ पर, बजरंग पुनिया। इन्होंने ही हमारा क्या करा, आखिरी समापन समारोह में ध्वजवाहक हमारे बने। उसके बाद चलते हैं रवि दहिया ने रजत पदक यहाँ पर हासिल करा है। ठीक है, ये फाइनल में रशिया के पहलवान से हार गए थे। हरियाणा के सोनीपत रहने वाले हैं। 58 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते हैं ये। ठीक है, इन्होंने इसके पहले और पहले भी एशियन ओलंपिक में भी अपना लोहा मनवाया है और बहुत ही सारे पदक जीते हैं, तभी ये आज जाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, मीराबाई चानू, ये देखिए यहाँ पर हमारी सबसे अच्छी शुरुआत हुई थी रजत पदक के साथ। पहले ही दिन 24 जुलाई को जैसे ओलंपिक शुरू हुए, पहले ही दिन हमारे लिए भरतोलक में क्या कर दिया, भरतोलक मतलब क्या हुआ, वेटलिफ्टिंग, इसमें भारत के लिए क्या जीत कर लाई, है ना, चांदी जीत कर यहाँ पर लेकर आई। ठीक है, 21 साल की है ना, 21 साल की हमारी क्या है, मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है, खिलाड़ी है। 24 जुलाई को ही पहला ही पदक भारत के नाम अंकित करा। ठीक है, कितने किलोग्राम वर्ग में, 50 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक भारोत्तोलक में हासिल करा। ठीक है, उन्होंने पिछली 21 साल के सूखे को खत्म करा है और 26 साल की खिलाड़ी हैं। 202 किलोग्राम इन्होंने उठाया, इससे थोड़ा ही किलोग्राम किसी अदर खिलाड़ी में टोटल उठाना होता है। ठीक है, एक बार उठाया, फिर दूसरी बार उठाया, तीसरी बार उठाया, तो तीनों टोटल मिला के उन्होंने 202 किलोग्राम उठाया। तो रियो ओलंपिक 2016 में उन्हें निराशा मिली थी, इसी खेल में उन्हें बाहर हो गई थी वहां पर से भारोत्तोलक में। लेकिन इस बार उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए एक चांदी जीती और उसके ही बाद से भारत के शुभ काम शुरू हो गए थे। ठीक है, इस बार महिलाओं ने ज्यादा पदक जीते हैं। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, सिंधु पहले से, है ना, पदक मजबूत दावेदार थी, क्योंकि पहले भी ये पदक कौन सा जीत चुकी है, ये पदक हमारा जीत चुकी है सिल्वर, इसके पहले रियो ओलंपिक में, और पहली महिला बन गई है जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीत चुकी है। इन्होंने जीता कांस्य पदक। ये सेमीफाइनल मुकाबले में हार गई थी, है ना, लेकिन उस निराशा से वह चूकी नहीं, उन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर जीता, है ना। खिलाड़ी है 26 साल की खिलाड़ी है। 2016 में भी इन्होंने पदक जीता था। देश की पहली महिला, है ना, और दूसरी खिलाड़ी बन गई जिन्होंने क्या हुआ है, 2 पदक जीते हैं। दूसरी खिलाड़ी कैसे बनी हुई है, इसके पहले, है ना, 2012 और 16 में हमारे कुश्ती वाले पहलवान जो है उन्होंने भी पदक जीत रखा है। हमने इसके पहले बताया था, जिनको अभी जेल हो गई, सुशील कुमार, है ना, सुशील कुमार ने यहाँ पर पदक जीत चुके हैं 2 बार डबल ओलंपिक में। एक ओलंपिक में 2012 में जीता था, फिर 16 में जीता, इस ओलंपिक से वो बाहर हो गए थे, है ना। वैसे ही हमारी पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता, और उसके बाद इस वाले ओलंपिक में हमारा कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता। तो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला और दूसरी खिलाड़ी जो 2 मेडल जीत चुकी है लगातार ओलंपिक्स में। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम, बहुत ही स्वर्णिम समय था हमारे लिए, हम यहाँ पर गोल्ड मेडल तक जा सकते थे। ठीक है, लेकिन हम वहां पर थोड़ा सा हारे, लेकिन हमने अटैकिंग फील्ड नहीं छोड़ी और 41 साल के सूखे को हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। 1980 में हमने लास्ट मेडल जीता था। उसके बाद अब हमारे पास कांस्य पदक आया। हॉकी में बहुत सारी उम्मीदें जगी है। महिला हॉकी ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन वो कांस्य, है ना, जो हमारे कांस्य का मुकाबला था ब्रॉन्ज मामले में क्या हो गई, हार गई। यदि हम बात करें तो किस टीम को हमने मात दी है, जर्मनी को 5-4 से हरा दिया गया। बस जर्मनी को हमने 5-4 से हराया। ठीक है, और मनप्रीत सिंह की कप्तानी में हमने इनको हराया है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में हमने, इसके पहले एशिया कप में भी हम जीते हैं, बहुत सारे मेडल हम जीत चुके हैं इन्हीं मनप्रीत सिंह की कप्तानी में। और सबसे पहले द वॉल के नाम से जाने वाले हमारे श्रीजेश जो हमारे क्या है, गोली है ना, जो गोल रोकते हैं, उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई है यहाँ पर। उन्होंने ही गोल रोके हैं, नहीं तो भारत आज 8-8 10-10 गोल खाता। ठीक है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने गोल रोके, बहुत ही अच्छी। इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए, है ना। द वॉल 2 है ना, द वॉल के नाम से 2 लोगों को जाना जाता है, एक श्रीजेश है और दूसरे हमारे राहुल द्रविड़ इंदौर के ही रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हें भी द वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोलकीपर श्रीजेश का बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें रहा। लवलीना बोरगोहेन,
लवलीना बोर्गोहेन है, हमारी असम के खिलाड़ी है, ठीक है, मुक्केबाज है, इन्होंने इतिहास रच दिया और कांस्य पदक लेकर आई महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीत लिया। वह विजेन सिंह और मैरी कॉम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई है, तीसरी खिलाड़ी बन गई है, महिलाओं में दूसरी खिलाड़ी है और मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली हमारी तीसरे खिलाड़ी बन गई है। कांस्य पदक इनके हाथों हाथों लगा, लेकिन ये भी सेमीफाइनल राउंड में हार गई थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और बात इनके लिए अच्छी जानने लायक है, इसके पहले 52 दिन पहले क्या हो गई थी, कोरोना से, कोरोना महामारी से ये क्या हो गई थी, ये संक्रमित हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी शानदार वापसी करी। कहाँ पर, यूरोप के दौरे पर ये गई थी, मुक्केबाजी के प्रोग्राम होते हैं उसके लिए गई थी, और लेकिन वहां पर संक्रमित हो गई थी। उसके अलावा देखते हैं इस व्यक्ति को कौन नहीं जानता, भारत का गौरव हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, किसमें, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। इसके पहले हमारे जो शूटर है उन्होंने जीता था व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, है ना, लेकिन एथलेटिक्स में पहला मेडल जीतने वाले बन गए हैं। नीरज को 3 वर्षों से ओलंपिक के पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, है ना, और शनिवार को 87.58 मीटर उन्होंने जेवलिन को थ्रो करा और भारत को पहला ओलंपिक विजेता बनाया। किसमें, फील्ड स्पर्धा में, ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले हमने 2 रजत पदक जीते थे 1900 में, 1900 में 2 रजत पदक जीते थे, लेकिन वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे। ठीक है, 2016 में जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर अंडर 20 में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ऐतिहासिक, है ना, स्वर्ण पदक वहां पर भी उन्होंने जीता था। लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 2016 में भारतीय सेना के 4 राजपूताना राइफल में शामिल होकर सूबेदार के पद पर है, 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार के पद पर है। और यही ये 2 व्यक्ति है ना, इसके पहले भी एक आर्मी से एक व्यक्ति आ चुके हैं, है ना, राइफल से। ठीक है, इन्हीं कैटेगरी से आ चुके हैं जिन्होंने क्या जीत चुके हैं, मेडल जीते हैं। ठीक है, सूबेदार पद पे से ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है ना। इनकी उपलब्धियों में 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में, है ना, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है ना, राष्ट्रमंडल खेल 2018, एशियन गेम्स उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था, और 2018 के एशियाई चैंपियनशिप में भी इन्होंने पदक हासिल करा था। और उसके बाद एक और टैग इनके साथ लग गया है, 2020 रियो ओलंपिक में, है ना, रियो ओलंपिक में इनके पास गोल्ड मेडल है, और ये है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के इसी, जैसे नीरज चोपड़ा ने भारत के अंत अच्छा करा था, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और अंत अच्छा होना चाहिए, वैसे ही हमारे ये भी हमारे लेक्चर का अंत है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा ओलंपिक को कवर करा, सभी फैक्ट इसके अंदर डाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं एमपीपीएससी में इस बार के। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स भी कवर करेंगे, पूरा स्पोर्ट्स कवर करेंगे, अदर लेक्चर भी लेकर आ रहा हूँ विविध से रिलेटेड, और वो उसके साथ भी बने रहिए, उनको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना। ठीक है, तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।